गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन चैप्टर है, उसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। सॉल्यूशन का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं आज, ठीक है? क्लास 12 के बच्चों रेडी हो जाओ। चलो, तो सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं आज? न्यूमेरिकल्स। एक्सरसाइज में कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो बोर्ड में पूछे जाएंगे, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल में कंसेप्ट अगर पता है तभी ये आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? चलो, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज का 1.4। उसके पहले जो 3 थियरी है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सॉल्व करवाएंगे, क्या है कंसेप्ट, ठीक है? 1.4 यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज यूज इन द लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड। कितना लेना है हमें? 68% नाइट्रिक एसिड, यानी कि सॉल्यूट W2 जो होगा वो कितना होगा? 68 ग्राम। और वो कौन है? नाइट्रिक एसिड HNO3 है। क्लियर है? सॉल्वेंट कितना होगा? 32 ग्राम होगा। H2O वैसे एक्वियस सॉल्यूशन बोला है तो क्या होगा? एक वाटर सॉल्वेंट होगा। चलो, नेक्स्ट क्या है? बाय मास इन द एक्वियस सॉल्यूशन व्हाट शुड बी द मोलारिटी? क्या फाइंड करना है हमें? मोलारिटी। मोलारिटी के लिए हमें क्या चाहिए? मोल्स बाय वॉल्यूम। और मोल्स के लिए क्या चाहिए हमें? वेट बाय मास। तो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूट एंड इनटू वॉल्यूम। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? देखो 68 ग्राम है। क्लियर है? 68% दिया था तो 68 ग्राम क्या है? सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा? HNO3 का मास, मोलर मास। अब मोलर मास है इसका कितना? हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, इसका 48, ऐसे करके टोटल हो जाएगा 63 ग्राम पर मोल है। ये याद रख लेना है या तो कैलकुलेट कर लेना है। कितना है? 63। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? अब वो हमें नहीं पता, हाथ ऊंचे कर देंगे, हमें नहीं पता। तो यहाँ पे एक चीज क्या दिया हुआ है? डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.504। तो डेंसिटी हमारे पास है तो क्या डरने की बात है? डेंसिटी यानी कि मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगा? मास बाय डेंसिटी। अब मास कितना होगा सॉल्यूशन का? 100 ग्राम सॉल्यूशन है, परसेंटेज में कितना है? 100 ग्राम सॉल्यूशन है। और डिवाइड बाय डेंसिटी, डेंसिटी है 1.504। कर दो कैलकुलेट, कितना वॉल्यूम मिलेगा हमें? बोलो कितना मिलेगा? 66.49, ठीक है? 66.49 ml मिलेगा। तो ये वॉल्यूम मिल गया हमें सॉल्यूशन का, और उसको लीटर में हमें लेना है यहाँ पे 0.0664, इतना लेंगे 49। तो ये जो आंसर आएगा वो हमारा क्या है? फाइनल मोलारिटी होगा। और उसका यूनिट क्या आएगा? यूनिट लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, मोल पर लीटर आएगा। मोलारिटी है, मोल्स बाय वॉल्यूम है, तो मोल्स, वॉल्यूम है लीटर में, यूनिट क्या आएगा? मोल पर लीटर। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल एज 10% वेट बाय वेट। कितना गिवन है? 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन है। 10 ग्राम होगा सोल्यूट, सॉल्वेंट होगा 90 ग्राम। अच्छी बात है, ये 10 ग्राम है, अच्छी बात है। चलो, तो यहाँ पे दिया है क्या, और फाइंड क्या करना है? व्हाट वुड बी द मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले यही फाइंड कर लेते हैं। मोलालिटी यानी कि क्या होता है? मोल्स बाय केजी। मोल्स बाय केजी यानी कि सोल्यूट का वेट ग्राम में कितना है? 10 बाय मास होगा उसका कितना? ग्लूकोज है इसलिए 180, और इनटू सॉल्वेंट का वेट किलोग्राम में ले लेंगे। सॉल्वेंट का वेट किलोग्राम में कितना होगा? 90 ग्राम है, और उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो ऊपर ले लेंगे 1000। ये इजी पड़ेगा। तो क्या मिल जाएगा? मोलालिटी। और मोलालिटी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? मोल पर केजी। क्लियर है? आंसर कैलकुलेट कर लो। टेक्स्ट बुक में आंसर दिए हुए हैं, टेक्स्ट बुक के पीछे सॉल्यूशन दिए हुए हैं, मतलब डायरेक्ट आंसर दिए हुए हैं, तो वो चेक भी कर लेना एक बार आपको, ठीक है? नेक्स्ट क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूट के मोल्स कितने होंगे? एक तो 10 बाय 180 ग्लूकोज का मास। सॉल्वेंट के मोल कितने होंगे? 90 बाय वाटर है इसलिए 18 डिवाइड बाय 18, तो यहाँ पे भी मोल है। x2 कैसे मिलेगा? N2/N1 + N2, और ये दोनों ही वैल्यू हमारे पास है। N2 है कितना? 10 बाय 180 डिवाइड बाय क्या करेंगे? N1 यानी कि 90 बाय 18, और प्लस क्या करेंगे उसके साथ? 10 बाय 180।
चलो तो ये सॉल्व कर देंगे, हमें मिल जाएगा x2 सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन, और x1 चाहिए होगा तो क्या करेंगे, x2 अगर हमारे पास यहाँ पे आंसर मिल जाता है हमें, ठीक है, तो क्या करना है 1 माइनस x2 करना है, क्या मिल जाएगा आपको, x1 मिल जाएगा। चलो तो ये दो सॉल्व करने हैं, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, क्लियर है। सो दिस इज इट, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन हमने फाइंड कर लिया है। एक और चीज बाकी है यहाँ पे, ये कितना होगा, 3 मार्क्स का हो गया है। मोलारिटी भी पूछा है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा, पर डेंसिटी भी दे दिया है 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं। चलो यहाँ पे क्या होगा, देखो डेंसिटी यानी कि मास बाय वॉल्यूम, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, मोलारिटी, ठीक है, मोलारिटी चाहिए तो वॉल्यूम भी चाहिए, वॉल्यूम यानी कि क्या होगा, मास बाय डेंसिटी, और मास कितना होगा, सेम 100 ग्राम डिवाइड बाय डेंसिटी कितना होगा, 1.2 ग्राम। तो 100 बाय 1.2 कर दो, कितना वॉल्यूम मिलेगा, ml, कितना मिलेगा, 83.33 ml मिलेगा। अब मोलारिटी भी पूछा है, मोलारिटी यानी कि होता है मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो मोल्स कितने हैं, सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, चलो देख लेते हैं आगे। मोल्स कितने हैं, 10 बाय 180 है, मोल्स तो है 10 बाय 180, और वॉल्यूम है हमारे पास ml में, जिसको लीटर में हमें लेना है तो ml में ले लेते हैं। देखो 83.33 और ऊपर क्या ले लेंगे, 1000, क्योंकि ml में लिया है तो ऊपर 1000 लेंगे तो लीटर में हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम लेना है लीटर में। आंसर क्या आएगा, कैलकुलेट कर दो, यूनिट क्या होगा उसके पीछे, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोलारिटी है इसलिए मोल पर लीटर होगा। 0.67 मोलारिटी मिल रहा है, क्लियर है। मोलारिटी हमें कुछ अलग मिल रहा होगा, मोलारिटी कुछ अलग मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन, ठीक है, क्या है यहाँ पे, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3। सबसे पहले तो यहाँ पे मोलारिटी दिया हुआ है और ml ऑफ HCl पूछा है, वॉल्यूम HCl पूछा है, यानी कि मोलारिटी यानी कि क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम, और उसमें हमें ये वॉल्यूम फाइंड करना है। अब वॉल्यूम तो फाइंड करना है तो हमें चाहिए मोलारिटी और मोल्स, तो मोल्स भी हमारे पास नहीं है, और मोल्स कितने हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, Na2CO3 और NaHCO3 के साथ, ठीक है। तो इसका अमाउंट कितना दिया है हमें, 1 ग्राम मिक्सचर दे दिया है दोनों का, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लिख देते हैं Na2CO3 और NaHCO3, दो सब्सटेंस है, 1 ग्राम मिक्सचर है दोनों का, यानी कि ये अगर है x ग्राम तो ये कितना होगा, 1 माइनस x ग्राम होगा, ठीक है। अब क्या बोला है, कंटेनिंग इक्वी मोलर अमाउंट ऑफ बोथ, दोनों का मोल्स वैल्यू जो है वो क्या है, सेम है। मोल्स यानी कि होता क्या है एक्चुअली, मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ NaHCO3। तो दोनों के मोल्स जो है वो सेम होने वाले हैं, यानी कि वेट बाय मास, तो x बाय मास Na2CO3 का कितना होता है, 106, कैलकुलेट कर लेना है आपको बाद में Na2CO3 का मास, और इज इक्वल टू n NaHCO3 का अमाउंट कितना है, 1 माइनस x डिवाइड बाय उसका मास है कितना, 84, क्लियर है। तो आगे कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं आगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 84, तो 84x इज इक्वल टू 106 माइनस 106x होगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं, वैसे तो बहुत इजी है ये लोग, आप लोग तो इजीली कर पाओगे, टैलेंटेड बच्चे हैं। तो 106 इससे जाएगा प्लस, तो 1 हो जाएगा 190x इज इक्वल टू 106, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 106 डिवाइड बाय 190। यहाँ पे एक अमाउंट मिल जाएगा x का, कैलकुलेट कर देते हैं इसको, 106 डिवाइड बाय 190, कैल्शियम कितना आएगा, 0.5579, ठीक है। तो ये x मिल गया है, x का अमाउंट अगर यहाँ पे रखेंगे तो मोल्स मिल जाएंगे, तो एक बार देख लेते हैं, मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू क्या होगा, x बाय 106, तो x है 0.5579 और डिवाइड बाय कितना होगा, 106, यस 106, या तो किसी का भी एक का अमाउंट ले सकते थे,
क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर कितना आएगा कैलकुलेट कर देते हैं। 0.55 79 डिवाइड बाय 106 कितना होगा 0.053 मोल्स। यहाँ पे हो रहा है 0.053 मोल्स, यानी कि इसके मोल्स है इतने मोल है यहाँ पे Na2CO3 के, और उतने ही मोल है 0.053 मोल्स है NaHCO3 दोनों के, और उसका HCl के साथ रिएक्शन देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन कैसे करेंगे, Na2CO3 प्लस HCl, और दूसरा है NaHCO3 प्लस HCl। प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2CO3, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे 2 सोडियम को, और वहाँ पे मतलब सोडियम जो है क्लोरीन के साथ जाएगा NaCl 2 टाइम्स। अब NaCl 2 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पे चाहिए 2, और ये हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। 2 NaCl जाएंगे, यहाँ पे क्या जाएगा H2CO3 बन जाएगा पहले, और दूसरा क्या जाएगा, एक ही NaCl जाएगा, यानी कि Na2CO3 के 1 मोल के साथ इसके 2 मोल रिक्वायर्ड है, और इसके 1 मोल के साथ 1 मोल रिक्वायर्ड है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 1 मोल के साथ रिक्वायर्ड कितना है 2 मोल HCl, तो इसका मोल है कितना 0.0 कितना है देख लेते हैं कितना है 0.053 मोल। 0.053 मोल पे ये हाउ मैनी, यानी कि 2 इंटू 0.053, और यहाँ पे क्या होगा 1 मोल पे ये HCl भी कितना है 1 मोल, यानी कि 0.053 मोल पे भी कितना होगा ये 0.053। तो यहाँ पे हमें टोटल HCl के मोल मिल गए हैं, यहाँ पे कितने होंगे 2 इंटू 0.053, तो ये मोल और ये मोल क्या है टोटल मोल है। तो टोटल मोल HCl के है कितने, यहाँ पे टोटल मोल HCl के है कितने, तो दोनों को प्लस कर देना है। चलो इसको पहले तो मल्टीप्लाई 2 कर देते, तो 5 2 3 6 10 का हो जाएगा 0 और 1 5 2 1 और पॉइंट क्या आएगा 0.106 प्लस 0.053, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल मोल ऑफ HCl मिल जाएंगे। टोटल कितना है ये टोटल, चलो कैलकुलेट कर दो कितना आएगा, प्लस कर देते हैं 0 पॉइंट यहाँ पे 5 है 3 है और 0 है 1, तो 0.159 हो जाएगा मोल। अब मोलारिटी स्टार्टिंग में ही हमने लिया था यहाँ पे मोलारिटी, यानी कि मोल्स बाय वॉल्यूम, मोलारिटी कितना है 0.1, कितना है 0.1 है, ठीक है, इज इक्वल टू मोल्स, और वॉल्यूम को ही सब्जेक्ट बना देंगे पर मोल्स कितने लेने हैं हमें, यहाँ पे मोल्स कितने लेने हैं 0.159 और डिवाइड बाय क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमें मिल जाएगा यहाँ पे लीटर में, ठीक है, और जो भी लीटर में मिल जाए तो लीटर में, और बाकी लास्ट में उसको ml में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, उतना HCl का अमाउंट रिक्वायर्ड है। चलो ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.7, अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 300 ग्राम 25% सोल्यूशन। 300 ग्राम 25% कितना होगा, 300 का 25% कितना होगा 75 ग्राम होगा फर्स्ट सॉल्यूशन का, ठीक है। सेकंड सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% कितना होगा 160 ग्राम होगा 40% उसका। टोटल कर दो कितना ग्राम है 235 ग्राम क्या है इसमें से सोल्यूट। बाय मास कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, दोनों का सॉल्यूशन का रिजल्टिंग सॉल्यूशन का हमें चाहिए फाइंड करना है मास परसेंटेज, या तो वेट बाय वेट गिन लेते हैं। तो सोल्यूट यहाँ पे कितना है हमारे पास टोटल 235 और डिवाइड बाय सॉल्यूशन कितना होगा 400 एंड 300 कितना होगा सॉल्यूशन 700, सॉल्यूशन कितना होगा 700 इंटू 100 कर देना है इक्वेशन, यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट हमारा आंसर बाय मास। क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं 1.8 an antifreeze solution is prepared from 2 to 2.6 gram of ethylene glycol C2H6O2 and
200 ग्राम ऑफ वाटर क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन इज प्रिपेयर फ्रॉम दिस ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड दिस ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन. If the density of the solution is this, then what will be the molarity? Density दे दिया है तो molarity भी फाइंड कर सकते हो. क्लियर है? चलो शुरू करते हैं. सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, ये कितना है और ये कितना है. 2.6 ग्राम क्या है, वैसे तो वो सॉल्यूट होना चाहिए पर अमाउंट ज़्यादा है और यहाँ पे ये अमाउंट कम है, तो इसको सॉल्यूट और इसको अगर सॉल्वेंट लेना हो, दोनों लिक्विड है ऐसा समझ के, तो क्या कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मोलालिटी देखते हैं. देखो डिफरेंस आएगा यहाँ पे आंसर में. मोलालिटी पूछा है, मोलालिटी यानी कि होगा मोल्स बाय केजी या तो वेट बाय मास. तो सॉल्यूट यहाँ पे अगर हम लेते हैं ये या तो फिर ये कम है ये, इसलिए ये सॉल्यूट लेंगे तो उसका मोल्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 200/18. और सॉल्वेंट कितना हो जाएगा ये 2.6 ग्राम, यानी कि केजी में कितना होगा 0.2226 केजी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मोलालिटी. चलो तो ये कुछ कैलकुलेट कर लेना है आपको. मोलालिटी क्या होगा, मोल्स बाय केजी, मोल्स पर केजी. दूसरा दिया है मोलारिटी फाइंड करने के लिए बोला है. मोलारिटी यानी कि मोल्स बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम जब भी आएगा तो क्या होगा, मास बाय डेंसिटी. अब मास है सॉल्यूशन का कितना, 200 और 2.6 कितना होगा, 422.6 ग्राम डिवाइड बाय डेंसिटी है कितना, 1.072. क्लियर है, ये वैल्यू दिया हुआ है. वॉल्यूम हमें मिल जाएगा किसमें, ml में, और वो वॉल्यूम हमें लीटर में यहाँ लेना है. और मोल्स तो कितने हैं, 200/18 ही है सेम, पर यहाँ पे वॉल्यूम लेना है ml में, जो आएगा उसको लीटर में, तो वहाँ पे मिल जाएगा मोलारिटी मोल्स पर लीटर, मोल पर लीटर. क्लियर है. तो सॉल्व आपको कर लेना है. कैल्सी अलाउ है गुजरात बोर्ड के लिए, बहुत ही आसान है आपका ये गुजरात बोर्ड का सफर अगर अच्छे से पूरे साल प्रिपरेशन की जाए. ठीक है ना. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. 1.9 अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरल कंटेनमेंट विद क्लोरोफॉर्म सपोज टू बी द कार्सिनोजन जोन. ठीक है, एंड द लेवल ऑफ कंटेनमेंट वाज 15 ppm. अमाउंट दे दिया है कितना, 15 ppm. अब 15 ppm को एक्सप्रेस करना है परसेंटेज बाय मास में. ppm का फॉर्मूला याद है बच्चों, ppm यानी कि होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम. अगर ग्राम में ले सकते हैं तो ले लेना है. किस में लेना है, ग्राम में. डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन टोटल, किस में लेना है, ग्राम में ही लेना है, और इंटू 10⁻⁶. और ये दीदी क्या हो गया, यहाँ पे दे दिया हुआ है कितना, ppm कितना दे दिया हुआ है, 15 ppm. ठीक है, तो 15 ppm दे दिया है, और वेट बाय वेट को सब्जेक्ट बनाते हैं और 10⁻⁶ इस साइड ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू क्या होगा, ग्राम बाय ग्राम, यानी कि वेट बाय वेट, ये वाला. ठीक है, अब एक्सप्रेस ही करना है हमें परसेंटेज बाय मास में, तो परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम बाय ग्राम इंटू 100 होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. तो वो तो हमारे पास ऑलरेडी है. देखो वेट ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू क्या होता है 100, और ये वेट बाय वेट तो हमारे पास है ऑलरेडी, कितना है 15 इंटू 10⁻⁻⁶. कितना दिया, 15 इंटू 10⁻⁻⁶, और इंटू क्या करेंगे 100 यानी कि 10⁻². तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻⁴, या तो 0.0015%. क्या होगा, ये वेट बाय वेट क्लोरोफॉर्म का सॉल्यूशन है, ppm है. ppm के ऊपर से हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है. दूसरा क्वेश्चन पूछा है, डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल. क्या पूछा है, मोलालिटी पूछा है बच्चों. मोलालिटी पूछा है, क्या करेंगे मोलालिटी का फॉर्मूला बताओ. मोलालिटी ब्लैक में नहीं चलेगा, मोलालिटी व्हाइट में चलेगा. मोलालिटी यानी कि क्या होगा, मोल्स बाय केजी. सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, परसेंटेज है इतने 0.0015, तो इसको लिख देते हैं पहले 0.0015% वेट बाय वेट है, तो उसका मतलब क्या होगा 0.0015 ग्राम होगा सॉल्यूट, और 99.999
0.85 ग्राम होगा सॉल्वेंट, है ना। तो मोल ऑफ सोल्यूट के लिए वेट 0.0015 डिवाइड बाय मास, वेट बाय मास, मोल यानी कि क्या होगा, वेट बाय मास इंटू केजी। तो वेट दे दिया है इतना, मास ले लेना है क्लोरोफॉर्म का कितना, CHCl3 का कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों। 12 + 1 प्लस ये कितना है 35.5, 3 इंटू 35.5, ये हमें मास लेना पड़ेगा अलग से, ठीक है। कितना आ रहा है कैलकुलेट कर देते हैं, एक सेकेंड। तो ये मिल गया हमें मोलर मास का वैल्यू यहाँ पे लिख देना है 119.5 ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी का यहाँ पे लिख देते हैं 99 सेम लेंगे ग्राम में, तो ऊपर ले लेंगे 1000 क्योंकि इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। चलो फाइंड कर लो, आंसर आएगा वो क्या है, मोलालिटी यानी कि मोल्स पर केजी। क्लियर है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1.15 क्या है, an aqueous solution of 2% non-volatile solute exerted a pressure of 1.004 बार। ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये जो प्रेशर दे दिया है उसको क्या कहेंगे, एक्वियस सॉल्यूशन 2% जो है वो प्रेशर है, यानी कि ये है P1, ठीक है। P1 नॉट कितना होगा हमें नहीं पता, तो लिख देते हैं 1.013 बार होगा, बार में तो इतना ही होगा P1 नॉट। 2% दे दिया यानी कि सॉल्यूट वेट दे दिया है 2 ग्राम, ये डेटा लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे बच्चों बोर्ड्स के एग्जाम में, ठीक है। P1 दे दिया है 1.004 बार। ये लिखने के बाद हमारा न्यूमेरिकल बहुत ही आसान बन जाता है, पता है सॉल्वेंट कितना होगा, 2 ग्राम ये है तो 98 ग्राम होगा सॉल्वेंट, ठीक है, ध्यान से। और P1 नॉट हमें दिया नहीं है पर हमने सोच लिया कि 1.013 बार होगा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना ही होता है। चलो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, तो ये दो चीजें जब भी मिल जाए आपको राउल्स लॉ याद कर लेना है। राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट नहीं, पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट के लिए। तो फॉर्मूला क्या है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 बाई M2 इंटू M1 अपॉन W1। ये है फॉर्मूला, वैल्यू पुट करते हैं। P1 नॉट कितना है 1.013 बार माइनस 1.004 बार डिवाइड बाय 1.013 बार इज इक्वल टू सॉल्यूट का वेट है 2 ग्राम बाय मास, फाइंड करना है। क्लियर है ना, सॉल्वेंट कौन है, वाटर, मास कितना होगा 18 और सॉल्वेंट का वेट है 98। M2 कितना मिलेगा, कैलकुलेट, सब्जेक्ट बना दो M2 को, कैलकुलेट कर लो, ये जो भी आएगा उसको डिवाइड में ले लेना, ये जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई में ले लेना, M2 मिल जाएगा। मोलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल। क्लियर है, तो यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट एक वीडियो में हम, इसके बाद वाले वीडियो में हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं, सी यू सून।